दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आप स्वयं हैरान हो जाओगे, क्योंकि मैं आज आपको 3 ऐसी महान शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी भी 99% लोग इन शक्तियों से अनजान हैं। आप इन शक्तियों को अपने अनुसार उपयोग करके अपने जीवन में हर असंभव काम करने के साथ साथ अपार शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसी गलती की हुई हो जिस कारण से आपकी लाइफ कहीं पर अटकी पड़ी हो। आप सफलता से केवल एक कदम दूर होते हैं, लेकिन आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उसका कारण केवल एक है कि आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, या कहे जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए आप उसके बजाय किसी और ही दिशा में चले जा रहे हो। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए सोचा हुआ है, उस मार्ग पर आप कहीं भी चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उस मार्ग से भटके हुए हैं। लेकिन अगर आप अपनी शक्तियों को पहचान कर अपने स्वभाव के अनुसार उस मार्ग पर चलेंगे, तो आपको वह सब जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। हमारे अंदर 3 प्रकार की शक्तियां मौजूद है, जिसमें पहली शक्ति है चित्त शक्ति, दूसरी है प्राण शक्ति और तीसरी है आत्म शक्ति। इन 3 शक्तियों का ही हमारे शरीर में निवास है, जो हमारे 3 नाड़ियों के माध्यम से प्रवाह करती है। ये 3 नाड़ियां हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी है। वह चित्त शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है, और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो आत्म शक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। यह तो मैंने आपको सूक्ष्म शरीर की बात बताई, लेकिन अगर हम भौतिक शरीर की बात करें तो जो इड़ा नाड़ी है वह हमारी बॉडी के अंदर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जो पिंगला नाड़ी है वह हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे भौतिक शरीर के अंदर हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, या कहे उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अब आपके शरीर में जिस समय जो भी शक्ति एक्टिवेट होगी, उसी शक्ति के माध्यम से ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह आपको पता कैसे चलेगा कि किस समय मेरे अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है। तो यह जानने के लिए आप अपनी सांसों पर ध्यान देना होगा। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो यह देखें कि किस छिद्र यानी नासिका से ज्यादा सांस अंदर आ जा रही है। जब आप बाई नासिका से ज्यादा सांस लेते हैं तो इसका मतलब आपका इड़ा नाड़ी एक्टिवेट है। उसी तरह जब आप दाई नासिका से ज्यादा सांस लेते हैं तो पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है, और जब आप दोनों नासिका से खुलकर सांस लेते हैं तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये बताएं, तो अभी आप कमेंट्स में बताएं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है और आप अभी क्या काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हर 1 घंटे में हमारी इड़ा नाड़ी चलती है, फिर 1 घंटा बाद पिंगला नाड़ी चलती है। ऐसे ही बारी बारी दोनों तरफ से हमारी श्वास लगातार बदलती रहती है और चलती रहती है। इस प्रकार हर घंटे बाद जब एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी बदलती है तो उसके बीच में कुछ सेकंड से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। तो इस प्रकार इन तीनों नाड़ियों का हमारे शरीर में लगातार समय बदलता रहता है और ये चलती रहती है। खैर, अब हम इन शक्तियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। किस प्रकार यह शक्तियां हमारे शरीर में काम करती है और कैसे हमें इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्त शक्ति के बारे में। चित्त शक्ति जो कि इड़ा नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है, यानी कि जब आपकी इड़ा नाड़ी चल रही हो तो आप समझ ले कि उस वक्त आपके अंदर चित्त शक्ति का प्रवाह जारी है। इस समय आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो चित्त शक्ति के संरक्षण में है, उसमें आप सफल होंगे। अर्थात इस नाड़ी के प्रवाह में जब आपकी चित्त शक्ति प्रवाहित हो रही होती है, उस वक्त आप अपने अंदर महान मानसिक ऊर्जा और महान मानसिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी चित्त शक्ति को विकसित करते हैं तो आपके अंदर मेंटल पावर इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि चित्त शक्ति इड़ा नाड़ी के माध्यम से प्रवाह करती है, तो इसी नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, और ये नाड़ी हमारे दाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करती है और हमारे अंदर जितने भी तर्क वितर्क, विचार चिंतन, सोचना विचारना, विश्लेषण करना या अध्ययन करना आदि मानसिक क्रियाएं होती हैं, वह सभी चित्त शक्ति के अंदर ही संपन्न होती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर चित्त शक्ति ज्यादा प्रबल होती है वह व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, यानी ऐसे व्यक्ति बाहरी दुनिया की जगह
अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अकेले या एक दो लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर यह चित्त शक्ति प्रबल होगी वह इन कामों में ज्यादा सफल होते हैं, जैसे कि वकील, अध्यापक, चिंतक, दार्शनिक, बुद्धिजीवी या वह सभी छोटे बड़े कार्य जो बुद्धि से संचालित होते हैं वह चित्त शक्ति के वजह से ही होते हैं। तो यह तो मैंने आपको चित्त शक्ति के बारे में बताया जो हमारी मेंटल एनर्जी है। अब हम बात करते हैं प्राण शक्ति के बारे में, जो कि हमारी दूसरी शक्ति है। प्राण शक्ति यानी कि जब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है या हमारी दाहिनी नासिका से खुलकर सांस आ जा रही होती है, तो इसका मतलब उस वक्त हमारे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह है और चित्त शक्ति दबी हुई है। तो प्राण शक्ति जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो यह हमें वाइटल फोर्स देती है, यानी हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करती है और यह हमारी सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को संचालित करती है। और इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। तो यह हमें सूर्य जैसे शक्ति देता है। प्राण शक्ति हमारे बाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, इसलिए जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं जिसमें मेहनत लगती है, शारीरिक बल और ऊर्जा लगती है, वह सभी प्रकार की क्रियाएं प्राण शक्ति से संचालित होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर प्राण शक्ति ज्यादा विकसित होती है वह अधिकतर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। यानी ऐसे लोग जो बाहरी उत्तेजनाओं से ऊर्जा पाते हैं, ये लोग दूसरों के साथ बातचीत करके और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेकर ऊर्जावान होते हैं। और ऐसे लोग आमतौर पर मिलनसार, उत्साही और मुखर किस्म के होते हैं, तो जिसमें भी प्राण शक्ति अधिक मात्रा में होती है और चित्त शक्ति थोड़ा कम होती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर एथलीट, खिलाड़ी, प्लेयर्स, हार्ड वर्कर, पुलिस या सेना के जवान या वह सभी छोटे बड़े कार्य जो शारीरिक रूप से करने के लिए होते हैं, उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के अंदर प्राण शक्ति प्रबल मात्रा में रहती है। अब हम बात करते हैं तीसरी शक्ति की, और वह है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति हमारे शरीर में तब प्रवाहित होती है जब हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने का मतलब जब हमारे नाक के दोनों स्वर खुल के चल रहे हो या हमारे नाक से दोनों तरफ से सांस खुलकर आ जा रही हो। इस एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी फोर्स भी बोला जाता है और यह एक न्यूट्रल फोर्स होती है। अधिकतर लोगों के अंदर सुषुम्ना नाड़ी सोई रहती है और मुश्किल से कुछ सेकंडों के लिए ही बीच बीच में यह जागृत होती है। जो लोग बहुत अच्छी तरह से इस नाड़ी का ध्यान रखते हैं उनकी यह नाड़ी जागृत होनी शुरू हो जाती है। तो यदि आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना चाहते हैं तो ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी यानी चित्त शक्ति और प्राण शक्ति, इन दो शक्तियों में ही उलझे रहते हैं। आत्मशक्ति में बहुत कम ही लोग प्रवेश करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यह तीनों शक्तियां, चित्त शक्ति, प्राण शक्ति और आत्मशक्ति, कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। तो जब आपके अंदर चित्त शक्ति एक्टिवेट हो तो आपको मेंटल वर्क करना चाहिए, और जब आपके अंदर प्राण शक्ति एक्टिवेट हो तो आपको शारीरिक क्रियाएं करना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर आत्मशक्ति विकसित होनी शुरू हो जाए या एक्टिवेट होनी शुरू हो जाए तो आपको सारे काम छोड़कर मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब हमारी ईड़ा नाड़ी यानी चित्त शक्ति जागृत होती है तो हमारा दायां मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, और जब पिंगला नाड़ी यानी जब प्राण शक्ति जागृत होती है तो हमारा बायां मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन जब दायां और बायां दोनों जागृत हो जाते हैं एक साथ पूरी तरह, तो हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली ढंग से काम करने लग जाता है। इसलिए जब हमारी ईड़ा नाड़ी जागृत होती है तो व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है और पिंगला नाड़ी से बहिर्मुखी व्यक्तित्व का हो जाता है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो ऐसा व्यक्ति सर्वमुखी हो जाता है। उसके लिए हर प्रकार की स्थिति में चले जाना सहज हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर साधक, ध्यानी, ज्ञानी आदि आध्यात्मिक लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों शक्तियों में से आपको कौन सी शक्ति अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। क्या आप अपने जीवन में कोई मानसिक शक्ति विकसित करना चाहते हैं, या कोई शारीरिक शक्ति विकसित करना चाहते हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल एनर्जी को विकसित करना चाहते हैं? तो इसे ध्यान से समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन चल रही है आपकी पिंगला नाड़ी और आपको प्राण शक्ति मिल रही है, तो आप अध्यात्म में सफल नहीं हो पाएंगे।
या आप एक महान लेखक बनना चाहते हैं, चिंतक बनना चाहते हैं, बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर चित्त शक्ति जागृत होनी चाहिए, यानी आपकी इड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। लेकिन चल रही है आपकी पिंगला नाड़ी, तो आप उस लाइन में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस लाइन की आपको प्रकृति से हेल्प नहीं मिलेगी और वैसी एनर्जी आपको नहीं मिल पाएगी। उसी तरह अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आत्मशक्ति किसी काम की नहीं है और ना ही आपके लिए चित्त शक्ति किसी काम के है। उसके लिए आपको अपनी प्राण शक्ति को इंप्रूव करना चाहिए, यानी अपनी वाइटल फोर्स को इंप्रूव करना चाहिए, और वह होगी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करने से। तो जब आपके अंदर प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी तो आप महान खिलाड़ी बन सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी पसंद के अनुसार अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और उस लाइन में चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह लक्ष्य फिर आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो या फिर आपकी जो भी चॉइस हो। तो इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि यह कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप मानसिक शक्तियों को प्रबल करना चाहते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करके आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चित्त शक्ति को प्रबल करना होगा। और यह तभी हो सकता है जब आपकी इड़ा नाड़ी स्ट्रांग हो। तो इसे स्ट्रांग करने के लिए आपको हर रोज चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास दिन में 2 बार करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम इड़ा नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आराम से बैठ जाएं और रीढ़ सीधी रखें। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें। अब इसे धीरे धीरे छोड़ें। इसे 10 से 15 मिनट तक करें। जब आप इस प्रकार सुबह शाम दिन में 2 बार चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपकी मानसिक शक्तियां इतनी विकसित होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा। इसके अलावा आप ठंडी चीजों का सेवन करें, क्योंकि इड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, तो इसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए शीतलता बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए ठंडे पेड़, नारियल पानी, फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप ध्यान रखते हैं तो इड़ा नाड़ी को स्ट्रांग करने में सहायक होगी। जैसे रात के समय चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करने से इड़ा नाड़ी मजबूत होती है, तो जब भी संभव हो पूर्णिमा की रात इसका अभ्यास करें। और रात में सोते समय बाईं तरफ सोने से भी इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। और अब मैं बताता हूं कि अगर आप अपने जीवन में शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्राण शक्ति को प्रबल करना होगा। यह तभी हो सकता है जब आपकी पिंगला नाड़ी स्ट्रांग हो। तो पिंगला नाड़ी को स्ट्रांग करने के लिए आपको सूर्याभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। इसे करने के लिए एक आरामदायक आसन में बैठ जाए, जैसे कि पद्मासन अथवा सुखासन। अब दाएं हाथ की छोटी और अनामिका अंगुली से नाक के बाएं छेद को बंद करके दाएं छेद से सांस लें। इसके बाद कुछ देर सांस को रोके और अब सिर को ऊपर करके दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छेद को बंद करके बाएं छेद से सांस छोड़ें। ऐसा 20 से 30 बार करें। सूर्यभेदी प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह अभ्यास शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। तो जब भी आप करें तो ध्यान रखें कि आपके आसपास का वातावरण अधिक गर्म ना हो जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दिन में 2 बार लगभग 3 महीने तक तो आपकी वाइटल एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाना शुरू कर देगी। इसके अलावा आपको गर्म और तामसिक भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि पिंगला नाड़ी को सक्रिय करने में तली भुनी और भारी चीजें खाने से रुकावट पैदा करती हैं। अतः हल्का, सात्विक और ऊर्जावान भोजन करें और शरीर को गतिशील बनाए रखने से भी पिंगला नाड़ी मजबूत रहती है। जैसे सुबह के समय टहलना, व्यायाम और डांस करना आदि। अब हम बात करते हैं कि यदि ना तो आप मानसिक शक्ति चाहते हैं, ना आप कोई शारीरिक शक्ति चाहते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना होगा। और आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए आपको सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होगा। तो इसे जागृत करने के लिए प्राणायाम, ध्यान और योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक है, तो अगर आप कोई भी टेक्निक पकड़कर 2-3 महीने तक अभ्यास करेंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा
तो हम सुषुम्ना नाड़ी कैसे जागृत करें और इसके अद्भुत फायदे के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लें। तो इस प्रकार से आप अपनी तीनों शक्तियों को विकसित कर सकते हैं और जो भी आपकी चॉइस हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो और जीवन के जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो आप बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह प्रस्तुति समझ में आई होगी। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।